क्यूबेसिक के पिछले वीडियो में हम लोग ग्राफिकल कमांड के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग ग्राफिकल कमांड में डायरेक्शन कमांड और डायगोनल कमांड ये सब हम लोग यूज़ किए थे। अभी हम लोग इसको क्यूबेसिक स्क्रीन पर यूज़ करके देखेंगे। तो ऑल्ट प्लस इंटर, ये आपका फुल स्क्रीन हो गया। तो सबसे पहला कमांड जो होता है वो होता है स्क्रीन कमांड। तो वो क्या करता है कि आपके आउटपुट स्क्रीन को टेक्स्ट मोड से ग्राफिक्स मोड में बदल देता है। ठीक, अब उसके बाद हम लोग आते हैं, एक कमांड बताया गया था ड्रॉ। ड्रॉ क्या करता है कि ड्रॉ आपके कंप्यूटर के आउटपुट स्क्रीन के सेंटर में एक पॉइंटर को जनरेट करता है, और उसके बाद हम लोग जो यहाँ पर ड्रॉ के बाद जो भी डायरेक्शन देते हैं उस डायरेक्शन में एक लाइन को ड्रॉ करता है, और उसी के साथ ही साथ वो जो पॉइंटर है वो उस लाइन जितने स्टेप आप फॉरवर्ड या बैकवर्ड जिस डायरेक्शन में ले जाएंगे उस डायरेक्शन में वो मूव करेगा और पॉइंटर वहीं पर रहेगा। उसके बाद जब अगला ड्रॉ लिखेंगे तो वो नेक्स्ट जो भी डायरेक्शन होगा वो इस जगह से मूव होगा, ये नहीं कि यहीं से मूव हो। ठीक, तो जैसे कि ड्रॉ में आप लोग को डायरेक्शन कमांड बताया गया था कि टोटल 4 डायरेक्शन होते हैं। तो यू होता है ना। तो यू 60 अगर लिखे 60 स्टेप होगा, फिर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर करके इंड करेंगे। अब इसको रन करते हैं, यू क्या है। ठीक है, तो शिफ्ट प्लस F5 यूज़ करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये आपका लाइन अपवर्ड डायरेक्शन में बना। ठीक है, अभी इसको हम लोग दूसरा अगर ड्रॉ यूज़ करते हैं, ड्रॉ यूज़ किए, यहाँ पर आप लोग लिखेंगे यू के बाद हम लोग लिखते हैं यहाँ पे L 60 अगर लिखते हैं और फिर ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। जब डबल इन्वर्टेड कॉमा इसको क्लोज करेंगे तो इसको रन करते हैं अगर शिफ्ट प्लस F5 तो देखें कि सब ऊपर गया और फिर लेफ़्ट साइड में टर्न हुआ। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग आते हैं ड्रॉ, और फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन करते हैं 60, इंटर, और डाउनवर्ड करने के बाद फिर हम लोग वहाँ पर करेंगे राइट R60। ठीक है, शिफ्ट प्लस F5। अब आपके देखने सामने ये स्क्वायर टाइप का शेप आपको दिख रहा है। ये स्क्रीन 1 है। स्क्रीन 1 में बताया गया था कि 320 कॉलम्स होते हैं। ये जो होता है वो 320 होता है, और नंबर ऑफ रोज जो होते हैं वो दोनों में बराबर ही होते हैं। तो और जब स्क्रीन 2 करते हैं तो वो वही रोज 320 से 640 हो जाता है। तो नंबर ऑफ स्टेप का जो विड्थ होता है वो घट जाता है। जैसे कि अभी आप चेंज करके देखिएगा, स्क्रीन 2 करते हैं तो ये जो आपको ऊपर और नीचे दिख रहा है कि अभी तो हम लोग सेम साइज़ का दिए हैं, 16 दिए हैं, लेकिन ये छोटा हो गया है। तो छोटा हुआ नहीं है, वो जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो जैसे जैसे बढ़ गए हैं तो क्या हुआ है कि कॉलम का विड्थ जो है वो स्टेप जो है वो घट गया है, आधा हो गया है। इस कारण से ये 60 जो था वो 30 के बराबर दिख रहा है। ठीक है, तो इस कारण से हम लोग इस स्क्रीन 1 का यूज़ करते हैं, और अगर आपको ज़्यादा बड़े साइज़ का फिगर बनाना है तो स्क्रीन 2 का हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी जैसे कि स्क्वायर ये जो फिगर बना अपवर्ड डायरेक्शन में गया, लेफ्ट गया, डाउनवर्ड में गया, फिर राइट में आया। अभी फिर से वापस जो पॉइंटर है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया है। ठीक है, इसको हम लोग एक लाइन में भी यूज़ कर सकते हैं या फिर अलग अलग भी यूज़ कर सकते हैं। ये इसको हम लोग पूरा इरेज कर दे रहे हैं, फिर से अगला कमांड हम लोग लिखते हैं। तो जैसे अभी ये तो डायगोनल डायरेक्शन हो गया। अब डायगोनल कमांड को हम लोग देखते हैं। तो बताइए ई कमांड होता है E60। तो ई क्या करता है कि अपवर्ड टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन, राइट साइड में अपवर्ड में आपको एक लाइन को ड्रॉ करेगा। क्लियर, तो इसको हम लोग रन करते हैं, दिख रहा है। अभी फिर आगे दूसरा कमांड अगर देखते हैं, अब यहीं पर हम लोग अगर F यूज़ किए, F क्या करता है, F जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट साइड में डाउनवर्ड डायरेक्शन में लाइन को ड्रॉ करता है। तो अभी E यूज़ किए थे तो सेंटर में था, तो E तो आपका इस पोजीशन पे आ गया। अब जो F करेंगे तो जो जहाँ पर पॉइंटर है, जैसे सपोज कि यहाँ पर पॉइंटर आ गया,
तो ये F इसका राइट साइड में डाउनवर्ड, मतलब इस डायरेक्शन में ये आपको लाइन को ड्रॉ करेगा। रन करते हैं, क्लियर। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट ड्रॉ को यूज़ करते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम G का यूज़ करेंगे, G60। तो जहाँ पर G क्या करता है कि जिस जगह पर है पॉइंटर है, उस पॉइंटर से डाउनवर्ड डायरेक्शन जाता है, लेकिन वो लेफ्ट डायरेक्शन जाता है। F जो है वो राइट डायरेक्शन में मूव करता है और G जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में जाता है। तो अभी जैसे कि एक लाइन ऐसे बना, दूसरा बना, अभी ये इस डायरेक्शन की ओर आएगा, ठीक है। फिर अगला कमांड हम लोग यूज़ करते हैं जो बच गया डायगोनल, जो 4 डायगोनल कमांड होते हैं E, F, G और H। H क्या करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, लेफ्ट साइड में। E कमांड और H कमांड ये दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, और F और G है ये दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में। E राइट साइड में, H लेफ्ट साइड में। E राइट साइड में, H लेफ्ट साइड में। F जो है राइट साइड में डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और G जो होता है वो लेफ्ट साइड में डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, क्लियर। अभी इसको हम लोग रन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले E हुआ, फिर F, फिर G, फिर H। तो ये 4 आपका डायगोनल कमांड था और 4 आपका डायरेक्शन कमांड। पहले हम लोग जो देखे वो डायरेक्शन कमांड था, और उसके बाद हम लोग अगले में हम लोग डायगोनल कमांड का यूज़ देखे, ठीक। इसके अलावा और भी कुछ, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ फिगर वगैरह जो एक्सरसाइज में दिए गए हैं उस फिगर को हम लोग बनाएंगे, क्लियर।